सो वेलकम एवरीवन। और आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। और कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चूँकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप यूँ कह लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट तो मतलब है ही, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो खैर कुछ हो भी नहीं सकता किसी कंट्री के लिए। खैर, इस कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर के अंदर बेसिकली दो जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डिसाइड किया गया, दो कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे फर्स्ट साउथ अफ्रीका के बारे में, देन इसमें क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक टॉपिक के टर्म्स में भी है, और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। ठीक है, पहले स्टार्ट से पहले तो ये समझेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसको समझने के लिए हम साउथ अफ्रीका का केस समझेंगे, और इसमें नेल्सन मंडेला ये जो नाम है ये वर्ल्ड का सबसे फेमस नाम आप कह सकते हैं, नेल्सन मंडेला। ये साहब जो हैं ये ऐसे इंसान मतलब शायद ही कभी कभी पैदा होते हैं लाखों करोड़ों वर्षों में। इसमें नेल्सन मंडेला साहब का क्या रोल है? पहली बात, वर्ल्ड के शायद मतलब एक ऐसे ये लीडर रहे हैं जिन पे कोई दाग शायद कभी नहीं लगा किसी भी चीज के लिए। अब उसके बाद इनके बारे में बताते हैं। इन्होंने क्या किया था, एपार्थेड एक टर्म है। एपार्थेड टर्म का मतलब क्या होता है? रंग भेद नीति, मतलब काले और गोरों के बीच का डिफरेंस। साउथ अफ्रीका में क्या था, यूरोपियंस आकर वहां पे रह, बहुत सारे यूरोपियंस आके बस गए थे और वहां पे व्हाइट लोगों ने नियम लगा दिया था इतना कि ब्लैक लोगों को जनरली ब्लैक डॉग्स भी बोलते थे, और कुछ मिक्स जो होते जैसे इंडियन कुछ यहाँ से भागकर साउथ अफ्रीका में गए थे काम के लिए, उनको कलर्ड बोलते थे, और व्हाइट तो जनरली व्हाइट थे। इतना ज्यादा डिफरेंस था, एपार्थेड मतलब रंग भेद नीति, इतना डिफरेंस था कि अगर बसेस में अगर व्हाइट बैठे हुए सीट पे, ठीक है, तो वहां पे ब्लैक के लिए अलग बसेस, अलग पोल्स, अलग थिएटर, सब कुछ अलग होते थे। इनफैक्ट यहाँ भी इतना स्ट्रिक्ट रूल था कि अगर आप जाते हैं ब्लैक सीट पे बैठे हो, व्हाइट आता है तो यू हैव टू गिव द सीट। आप रेस्टोरेंट में अगर जा रहे हैं तो जब तक पूरे व्हाइट नहीं खा लें तब तक आप ब्लैक को नहीं मिलता था। प्लस ब्लैक के लिए अलग तरीके का ट्रीटमेंट होता था। इतना मतलब आप कह सकते इतना बुरा और बदतर शायद कुछ कि अब बताया नहीं जा सकता। इसके खिलाफ नेल्सन मंडेला साहब ने प्रोटेस्ट किया और इन्होंने अगेंस्ट किया पूरी तरीके से। तो जब इन्होंने अगेंस्ट किया तो इनको अरेस्ट कर लिया गया। और एक बात बता दूं आपको, अरेस्ट करने के बाद ये 28 इयर्स तक, ऑलमोस्ट 28 इयर्स तक ये जेल में रहे थे। आप सोचिए 28 साल जेल में रहना ये छोटी बात नहीं है। और 28 साल जेल से निकलने के बाद, 28 साल के बाद जब एज ए फ्री मैन वो निकले तो उन्होंने पूरा साउथ अफ्रीका का इतिहास क्रिएट कर दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया वो नेल्सन मंडेला के द्वारा, मतलब और भी मेंबर्स थे बट इनके द्वारा जो बनाया गया वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आप सोचिए एक ऐसा पर्सन जो 28 साल तक जेल में रहा हो, रंग भेद नीति का शिकार हुआ हो, उससे बुरी यातनाएं कुछ नहीं, उससे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं हो सकता, उससे बड़ा अपार्थाइड कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद जब वो निकलता है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है तो पूरा हिस्ट्री क्रिएट कर देता है, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन का आप जब देखेंगे उनका स्टेटमेंट, नेल्सन मंडेला का क्या पॉजिटिविटी था उनके अंदर, कि उन्होंने ये बोला कि भले ही बेशक से गोरों ने जरूर ब्लैक को सताया बट हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उसमें कोई रंगभेद नीति नहीं होगा व्हाइट के साथ, भले ही व्हाइट लोगों ने कितना भी कुछ सताया। आप सोच रहे इतना बड़ा डिजायर, इतना बड़ा थॉट प्रोसेस कितना बड़ा होता है, और आप तब बोल रहे हो। और 28 साल जेल में, जिसका मतलब नहीं कि आप मौज मस्ती काट रहे, तो उस समय का जेल 28 साल का होना मतलब डेली मौत के मुंह में लगभग जाना, इतने डिफरेंट तरीके की यातनाएं सहना जिसका कोई अंदाजा नहीं है। तो नेल्सन मंडेला ने उतने करने के बावजूद भी पूरी तरीके से फोकस किया अपने कंट्री को। उन्होंने अपने कभी सोच थॉट प्रोसेस को नहीं बदला, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस तरीके से क्रिएट होता है। और इस साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन लगभग सारे कंट्री ने सीखा है, चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, एवरीवन उनसे कुछ न कुछ लिया ही गया है। तो नेल्सन मंडेला इतने ग्रेट पर्सन थे जिसका कोई अंदाजा आप नहीं लगा सकते, और ऐसे लोग वाकई में मतलब इस पृथ्वी पे शायद ही कभी पैदा होते हैं, कभी कभार। नेक्स्ट इसमें है व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका रीजन समझने के लिए इस चैप्टर को थोड़ा, अब जब ये आए और निकले और इन्होंने बोला कि अब यूरोपियंस को यहाँ से जाना है, क्योंकि यूरोपियंस बहुत बस चुके थे ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में, तो उनके सीट में भी डील हुआ कि चलो अब एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री तो साउथ अफ्रीका होगा ही। बट जब डील हुआ तो उन्होंने बोला कि अब
कैसे मतलब ट्रस्ट कैसे किया जाए। इन्होंने सोचा, अब उन्होंने बोल तो दिया कि हाँ हम ये करेंगे, हम रणनीति नहीं करेंगे, हम गोरे और उसमें भेद नहीं करेंगे, बट कैसे ट्रस्ट किया जाए। तो इसलिए बनाया गया वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरे एवरीथिंग, सिग्नेचर, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ। जैसे अगर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा इससे रिलेट करें तो जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी बने हैं राइट्स, अमेंडमेंट्स, बिल्स, जो भी सब कुछ में उसका रिकॉर्ड ऑडियो भी किया गया हुआ है। पूरी चीज की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, पेपर एंड पेन, हैंड रिटन तो है ही, सिग्नेचर, एवरीथिंग। तो आप समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी इसलिए है, पहली बात की ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए एक दूसरे के बीच, ताकि सब लोग आराम से रह सके। तो उसकी वजह इंपॉर्टेंट कि आप कल को होके ना कहें कि हाँ हमने नहीं बोला था, यू हैव अ डिफरेंट प्रूफ। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज अ मतलब आप कह सकते हैं इट इज अ बुक इन विच जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं ताकि गवर्नमेंट को कैसे फॉर्म किया जाए, डिसीजन अगर कुछ होता है तो कौन लेगा, किस चीज के डिसीजन को कौन ले सकता है, ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो कौन ले सकता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो सिंपल आप सोचो ना, कोई आदमी कुछ भी कर रहा होता, मतलब जो मैंने वो कर रहा है। अब उसने अगर कुछ भी कर दिया, कोई नियम ही नहीं है, उसने किसी को मार दिया, उसने किसी को कुछ भी बोल दिया, कर दिया, कुछ नियम ही नहीं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उसके अंदर डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स बनाए गए ताकि लोग उसके अकॉर्डिंग चले, और कुछ गलत होता है तो वहां उचित उसका क्या हो, न्याय हो सके। ऐसा ऐसा नहीं हो कि बस हाँ अपने मन से हर कोई कुछ कर ही रहे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए जरूरी है टू रन द गवर्नमेंट इन ए स्मूथ वे एंड टू मेक द सिस्टम इन अ वेरी प्रिसाइज वे। और आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन को सीधा और गलत किसी के साथ हुआ है तो हमें एग्जैक्ट पता तो होना चाहिए कि इसका कौन डिसीजन लेगा। अगर ये ऐसा हुआ है तो कहाँ जाना पड़ेगा, कोर्ट में क्यों जाए, कैसे, ये फैसले सारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए। और ये साउथ अफ्रीका का पूरा आप एक तरह से कह सकते हैं, भले ही मैं इसको बता रहा हूँ एक स्टोरी की तरह और ये छोटी चीज, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। 28 साल से निकलना मतलब बहुत बड़ा है, मतलब मैं क्या बोलूँ इसको। देन है वाई डू नीड टू पुट, उसी का मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ डाला है। डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन नेसेसरी, ताकि लोगों के बीच में हो, ताकि वो साथ रह सकें। हाउ द गवर्नमेंट विल रन एंड हु हैज द पावर टू टेक डिसीजन, बिल्कुल जरूरी बात है कि कौन लेगा। इट लिमिट्स द पावर एंड टेल्स अस व्हाट आर द राइट्स ऑफ द, ऐसा भी नहीं है कि पावर किसी एक के हाथ में दे दिया जाता है, उसके भी कुछ लिमिटेशन है पावर के, और उसको ध्यान दिलाया जाता है। उसको भी पता है कि जो राइट्स ऑफ सिटीजन्स है उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता, मतलब राइट्स ऑफ सिटीजन्स किसी का नहीं किया जा सकता, इक्वालिटी किसी का नहीं किया जा सकता, फ्रीडम नहीं किया जा सकता। और उसके बाद है एस्पिरेशंस ऑफ पीपल टू क्रिएट अ गुड सोसाइटी। सबसे बड़ी बात कि पीपल क्या चाहते हैं जिससे कि एक सोसाइटी अच्छा क्रिएट हो सके। इसमें भी सरकार को और कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अच्छे तरीके से सोच के इसमें ऑलरेडी रूल्स एंड सेट ऑफ चीज बना रखी हैं, प्लस आगे अगर चेंजेस करना है तब भी हो सकता है। अगर बात करें मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो अपने आप में ही बहुत बड़ा हिस्ट्री है, ठीक है ना। इसमें तो अगर बात करें तो एक नहीं बहुत सारे नाम हैं, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद से शुरू करें, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एवरी ग्रेट पर्सन, महात्मा गांधी का भी इसमें रोल जरूर है। ही वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लिखने उसमें नहीं थे, बट उनके थॉट, उनके विचार डेफिनेटली उसमें है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारे वो लोग ऐसे पर्सन थे, सभी चीज का रिकॉर्डेड है। इनफैक्ट एवरी सेट ऑफ रूल्स आर रिकॉर्डेड, सब रिकॉर्ड है, कोई कुछ भी कल को नहीं बोल सकता। हर कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक पार्ट रिकॉर्डेड है एंड बिल्कुल मतलब ऑथेंटाइज है एकदम। देन उसके आगे जितने भी चीजें हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें, जो रोल प्ले किया गया है, चाहे गांधी जी ने भी बहुत बड़ा जो स्टेटमेंट दिया है कि अगर तभी हम मैं सोच सकूंगा आजाद है जब इस देश में दरिद्र ना हो, राइट, वुमेन्स को एजुकेशन और उसका सब कुछ पावर हक मिल सके, इक्वालिटी ट्रीट हो। तो ये सब सारा थॉट प्रोसेस और बनाने में काफी साल लगे। यहाँ तो ब्रिटिशर्स को ही भगाने में, ब्रिटिशर्स के भी बहुत सारे इसमें रोल हैं, जैसे 1935 का एक्ट है वो भी उसमें कुछ रखा गया हुआ है। लेकिन आप इतने याद रखेंगे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, हैंड रिटेन है पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडिया को भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना भी पड़ा था। इसलिए क्योंकि अंग्रेज को कभी बिलीव नहीं था कि इंडिया कभी अपने गवर्नमेंट को रन कर सकती है, लेकिन ये चैलेंज इन्होंने स्वीकार किया और अच्छे से सिस्टम को रन किया, जो कि मतलब इन्होंने प्रूफ करके खुद को दिखाया कि इंडियंस वैसे ही नहीं होते हैं। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत बहुत चीज हो, यहाँ तक कि अगर आप इंटरेस्टिंग स्टोरी जानेंगे तो अब जो है राजेंद्र प्रसाद के भी आप उनके थॉट प्रोसेस से, भीमराव अम्बेडकर जो है उनके थॉट प्रोसेस, इन दोनों का या और भी लोगों का बिल्कुल अलग विचार था। किसी एक दूसरे से कोई सहमत भी नहीं थे, लेकिन सब लोगों ने फिर भी
कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, क्योंकि उन सब का एक विचार था कि हमारे अपने अगर किसी पर्सनल जो हमारे झगड़े हैं उससे पूरे कंट्री पे कभी प्रभाव नहीं आने पड़ेगा। और उनमें का सबके लगभग विचार मेल नहीं खाते थे, लेकिन फिर भी सब लोगों ने साथ मिलकर पूरा काम किया। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी बड़ी चीज है कि आपके अपने पर्सनल मैटर्स कभी भी कंट्री को या किसी भी पूरे होल इंटायर पॉपुलेशन को कभी भी मैटर नहीं करना चाहिए। ये हमेशा आपको सोचना चाहिए। तो खैर इसके आगे और भी इसमें डिटेल है, लेकिन आप इतना एटलीस्ट जरूर ध्यान रखें ताकि ये नाम और ये सारी चीज आपको एकदम एटलीस्ट सम अप हो सके। थोड़ा सा रीड आप जरूर कर लीजिएगा, इस चैप्टर के लिए मैं बोलूंगा रीड कर लेंगे, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। बट पूरा ओवरऑल इसमें यही पार्ट जो है वो दिया गया है। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेंगे, बाद बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप एक बार रीड जरूर कोशिश करना चाहेंगे, लास्ट के कुछ 3-4-5 पेजेस जरूर रीड करेंगे। बाद बाकी नहीं भी करेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी रीड करेंगे तो बेटर होगा। फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।